नाज़रीन, आज हमने बात करनी है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो कहा था कि वो कश्मीर के सफ़ीर हैं और कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, और कश्मीर का मुकदमा उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर भी की। तो यही पॉइंट लेकर शामिर साहब मैं आपके जाने बढ़ना चाहूँगा। ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर कहा और कश्मीर का सफ़ीर कह के कश्मीरियों ने पहली मरतबा उन पर एतमाद का इजहार किया है। अब जिम्मेदारी जो है वो काफ़ी भारी हो गई है। देखिए, जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा तो उन्होंने ये भी है कि 2 रेफरेंडम कराऊंगा, बिल्कुल, जिस पर तनकीद की ज़द में जो तनकीद भी उस पर हुई है। और इस इंतखाबी मुहिम में 3 बड़ी जमातें हिस्सा ले रही थी पाकिस्तान की, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। और तीनों ने बड़ी भरपूर मुहिम चलाई। अगरचे बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो अमेरिका चले गए बीच में, बिल्कुल, फिर उनकी बहन आसिफा जो थी उन्होंने कुछ जलसों से ख़ताब किया, लेकिन बड़े भरपूर जलसे थे। और मोहतरमा मरियम ने जो कैंपेन चलाई, बड़े जलसों से ख़ताब किया और एक बड़ा जोश भर दिया अपने वोटर्स में। बिल्कुल। और फिर खान साहब जो हैं उन्होंने भी ख़ताब किया, उनके जो वज़ीर थे गंडापुर साहब और दूसरे लोग, मुराद सईद भी एक्टिव रहे, खासे बड़ी एक्टिव रहे और बड़ी ऐसी उनके बारे में शिकायत भी हुई। इलेक्शन कमीशन ने उनको वहाँ से निकलने का हुक्म भी दिया, लेकिन उस हुक्म पे अमल नहीं हो सका। और इसी तरीके से फिर पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर जलसे किए। अब ये तो कहा जा रहा था कि बड़ा कांटे का मुकाबला है, लेकिन अक्सर मुबस्सरीन ये कह रहे थे कि पीटीआई का पलड़ा भारी है। और हमारे हबीब अकरम साहब भी जो वहाँ बहुत मौजूद रहे, एक जगह गए, उनका भी ये ख्याल था कि पीटीआई लीड करेगी। लेकिन देखिए, पीटीआई ने लीड किया और 25 नशिस्तें हासिल कर ली। यानी अभी जो 45 नशिस्तें जो थी उन पे इंतखाबात हो रहे थे, एक का नतीजा शायद रुका है, एक का नतीजा रुक गया। और अभी कुछ मखसूस नशिस्तें जो हैं ख्वातीन की हैं, उलमा की हैं, टेक्नोक्रेट्स की हैं, उनका इंतखाब होगा और फिर 53 अरकान की ये असम्बली बन जाएगी। लेकिन बहरहाल 25 अरकान पीटीआई के मुंतखब हो गए हैं। और इसमें जो उन्होंने मजीद आगे अरकान चुनने हैं उसमें भी उनका हिस्सा बकदर जुस्सा होगा। और वो कंफर्टेबल एक मेजॉरिटी उनके पास आ गई है। 31 नशिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी। अगर और मुस्लिम लीग नून को नशिस्तें मिली हैं 6 और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें मिली हैं 11। इसका और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नशिस्त मिली है 1। और अभी ये मालूम हुआ है कि एक भी उम्मीदवार आज़ाद नहीं जीता, मुंतखब नहीं हो सका। और खातून में से सिर्फ एक उम्मीदवार, एक खातून जीती हैं। और एक जमात इस्लामी के एक साहब, बारी साहब नाम उनका क्या है, नूरुल बारी साहब, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है कि 6 मरतबा वो हार चुके हैं, इलेक्शन लड़े हैं, 6 मरतबा हारे हैं। और फिर जमात इस्लामी का ये भी हुआ कि जो उसके अमीर थे साबिक अब्दुल रशीद तोराबी साहब, उन्होंने कोई एडजस्टमेंट कर ली ज़रूरी तौर पर हमारे तनवीर इलियास साहब के सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ। तो जो उनको जमात इस्लामी की जो मरकजी इमारत थी, ये जो आज़ाद कश्मीर की जमात इस्लामी है, इसका कोई तंजीमी ताल्लुक जमात इस्लामी पाकिस्तान से नहीं है। ये एक अलग आज़ाद हैसियत रखती है। जिस तरह जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है वो भी उसका नज़्म वहाँ अलग है। तो वो जमीयतुल उलमा इस्लाम भी जो थी वो भी पीटीआई के करीब आती पाई गई। और यहाँ जो इन्होंने फिर तनवीर साहब से सौदा कर यानी मामला कर लिया, तो फिर जो जमात इस्लामी के वहाँ अमीर हैं उन्होंने कार्रवाई की, उनको अज़ार वजू का नोटिस भी जारी नहीं किया, उनकी बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी। और ये एक सदमा जमात इस्लामी को पहुंचा, ये भी इस इलेक्शन में। और अब्दुल रशीद तराबी जो एक बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन है, बड़ी खिदमत है उनकी, यानी उनको पूछ तो लेते कि भाई आपने ऐसा क्यों किया ज़लई सत्ता पर, वजह क्या थी। मगर अफसोस ये है कि पूछे बगैर कार्रवाई की गई। तो बहरहाल अब आप एक बात देखें, असल में ये जो तरीक़े इंतखाब है ना हमारा, यानी कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, ये यानी जो वोट ज़्यादा ले जाता है वो कामयाब हो जाता है। इसमें मजमूई तौर पर जो वोट मिलते हैं
यानी पीटीआई को वोट मिले हैं कमोबेश 32.5%। ठीक है। 6,13,590 वोट मिले हैं और उनको सीटें मिल गई 25। टोटल जो शरह रही है ना पोलिंग की, यानी एलिजिबल वोटर्स की 62% लोगों ने वोट दिया है। पाकिस्तान से जो पोलिंग की शरह है वो ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, पीएमएलएन के साथ देखिए क्या हुआ, उसको 25.65% वोट मिले हैं। 25.65%। अच्छा, यानी जो जलसे बड़े बड़े हुए, तो इसका मतलब है कि उनकी हैसियत तो पार्टी की बहुत बड़ी तरीके से मौजूद है। 25% या 26% वोट लेकर निशिस्तें मिली हैं 6। कुछ स्ट्रेटेजी में मसला रह गया, क्योंकि आपकी सपोर्ट अगर फैल जाए पूरे खित्ते में, तो आपकी यानी सीटें ज्यादा हो सकती हैं, वोट कम लेकर भी, ठीक, और वोट ज्यादा लेकर भी सीटें कम हो सकती। तो पीपल्स पार्टी बहुत कम, जो पीपल्स पार्टी ने 18% वोट लिए हैं। ठीक। उसके वोट है 3,49,895। मुस्लिम लीग नून के हैं 4,91,091 और सीटें 6 और सीटें मिल गई हैं मुस्लिम लीग नून को 6, पीपल्स पार्टी को 11। कम वोट और ज्यादा सीटें। और इसी तरीके से आप देखें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसने 8.4% वोट लिए हैं। 1,53,861 ठीक है सीट मिली एक। तो आजाद उम्मीदवार जो है उन्होंने लिए हैं वोट 7% के लगभग। अच्छा। 6.95%। अच्छा। 1,33,136। एक भी आजाद उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ, ये भी बड़ा कमाल हुआ। ठीक है शामिर साहब, ये मसला क्या है? यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी है? क्योंकि ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन थी और जो स्ट्रैटेजी थी सोशल मीडिया और डोर टू डोर कैंपेन, वो अच्छी थी और हल्का बंदियों का इंतखाब अच्छा था। उम्मीद बात ये है, अदकात ये होता है कि आप एक हल्के से जीते, आपको वोट ज्यादा मिल गए, मार्जिन ज्यादा है आपका, और आपके वोट ज्यादा हो गए, लेकिन एक तो आपकी हमायत तो फैल गई, मगर आपने अगर हर हल्के से 10,000 वोट ले लिए, ठीक है, और 11,000 वोट लेने वाला जीत गया। बिल्कुल। आप ये एक जो हमारा तरीके इंतखाब है पार्लिमानी, जो बरतानिया से हमें मिला है वर्षे में, और इंडिया में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है, और बरतानिया में भी वही है, बिल्कुल, और कनाडा में भी वही है, न्यूजीलैंड में भी वही है। वहां नशिस्तें और वोट वो मुतनासिब नहीं रहते। तो अब ज्यादा वोट लेकर मुस्लिम लीग नून कम सीटें हासिल कर सकी है, और पीटीआई ने 32% से कुछ ज्यादा वोट लिए हैं और उसकी मेजॉरिटी कंफर्टेबल हो गई। बिल्कुल। अब आप देखें, मैंने फिगर्स निकाले कि ये इलेक्शन जो थे इसमें 724 उम्मीदवार थे। अच्छा, यानी टोटल 724 उम्मीदवार, और 33 सीटें जो थीं उनपे तो 589 उम्मीदवार थे। ठीक। और जो मुहाजिरों की 12 सीटें हैं, यानी 12 सीटें ऐसी हैं जो जम्मू की और वादी कश्मीर के जो मुहाजिरीन हैं उनकी नशिस्तें हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो मुहाजिर पूरे मुल्क में, पहले पाकिस्तान में, बिल्कुल, अब वो कहीं कितने कहीं कितने, बिल्कुल, अब उनमें 145 उम्मीदवार थे 12 नशिस्तों के लिए। अच्छा, और वहां ये हुआ है कि अक्सर नशिस्तें आप देखिए कहीं 2000 वोट लेके कोई कामयाब हो गया, कहीं 3000 वोट लेके, 50 के मार्जिन वोट ही कम पड़े, इसलिए कि फैला हुआ हल्का होता है ना। तो ये भी एक 12 नशिस्तें अलग है। और इस तरह से आप देखें मुस्लिम लीग नून जो है, बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने फिगर्स निकाली तो पाकिस्तानी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने 2013 में 32.70% वोट लिए थे। अच्छा। और इसकी सीटें थी 166। ठीक। और पीटीआई ने 16 पर 16.92% वोट लिए थे 2013 में, और नशिस्तें थी 35। 2018 में पीटीआई ने लिए हैं 31.82%। अच्छा।
पूरे पाकिस्तान में 31.82%, ठीक है। और नशिस्तें आई हैं उसको 149, बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून के वोट पाकिस्तान में भी 24.35% थे, ठीक। और नशिस्तें आई 82। हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 31% वोट लेगा, 32%, ठीक है, जो पार्टी वो पार्टी लीड करेगी, ठीक, वो मेजॉरिटी पार्टी बन जाएगी। बिल्कुल। पैटर्न ये है, क्योंकि एक हल्के से मसलन आप देखिए 5 उम्मीदवार खड़े हैं, वोट पड़े 100, तो जिसके पास 25 आए, एक के पास 25 आ गए, ठीक है, एक के पास 10 आए, एक के पास 9 आए, एक के पास 20 आए, एक के पास 21 आए, तो 25 वाला कामयाब हो गया, और 75 उसके मुकाबले के वो नाकाम हो गए। तो अब मुस्लिम लीग नून जो है वो तो धांधली का शोर मचा रही है, ठीक है, और पीटीआई जो है वो अपनी बहुत नारे लगा रही है, बढ़के लगा रही है, जश्न मना रही है। पीपल्स पार्टी भी कुछ बुड़बड़ा रही है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन की क़यादत उनके पास आ गई। हाँ, असल बात यह है कि जो वोट मिले हैं मुस्लिम लीग नून को वो 25% से ज्यादा है। मरियम को क्रेडिट जाता है, जो कैंपेन चलाई, क्रेडिट चला गया ना। हाँ जी, कैंपेन चलाई, आपके जलसे बड़े बड़े हुए, तो वोटर तो आए ना उसमें, बिल्कुल 25% वोट तो आपको मिल गए। अब नशिस्तें आपको कम मिली, बिल्कुल, और पीटीआई के 31% वोट है, 32% वोट, उसने जनाब नशिस्तें ज्यादा ले ली, और सबसे पीपल्स पार्टी सबसे अच्छी रही, वोट कम है, सीटें ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है उसको भी हौसला नहीं हारना चाहिए। मरियम साहब ने कहा कि मैं हौसला नहीं हार रही, ठीक है ना, अच्छा लड़ा, अच्छा मुकाबला किया, यानी उनको वोट पड़ा है। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी होती, जैसे कई मुल्कों में है, या तुर्की में भी है, कि अगर आपको जितने तनासब से वोट मिलेंगे, जर्मनी में भी है, उतनी नशिस्तें मिल जाएंगी, ठीक। तो आज मुस्लिम लीग नून को 25% नशिस्तें मिल चुकी, तो अपोजिशन में आती मुस्लिम लीग 25% नशिस्तें उसके पास होती ना, बिल्कुल। 45 में से 25% कितनी हुई? तकरीबन 11 सीटें, 11 सीटें। और इसी तरह पीटीआई के पास होती 32%, यानी 1/3, हाँ जी, 15 सीटें। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास होती 18%, ठीक है। तो 18 कितनी होती? तो मतलब यह है कि फिर एक कोलिशन बन जाती पीटीआई के खिलाफ। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं है, ये इसराइल में मुतनासिब नुमाइंदगी है, वहां जितनी पार्टी को जो वोट मिलते हैं वो उतनी नशिस्तें उसको मिल जाती है। तो 13-14 पार्टियां जो हैं पहुंच जाती हैं पार्लियामेंट, और एक वोट से बाद औक़ात हुकूमत कायम होती है, ठीक है। और किसी के बाद 2 सीटें, किसी के बाद 3 सीटें, किसी के बाद 4 सीटें। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है इंतखाब का, उसमें वोटों का और सीटों का तनासुब नहीं है आपस में, ठीक है।